हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वही एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए हुए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ व हानि वाले टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। और पिछली क्लासेस में हम लाभ परसेंट निकालना और लाभ प्रतिशत से विक्रय मूल्य निकालना इस प्रकार के क्वेश्चंस हम कर चुके थे। आगे नेक्स्ट हम अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें कि कहीं तो लाभ परसेंट हमें निकालना है, लेकिन यूज जो होगा वो रेशो का होगा। अनुपात का यूज करते हुए हम इस प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको जैसे हैं कि एक दुकानदार दो वस्तुएं क्रमशः 5:7 के अनुपात में खरीदता है। यानी कि खरीदना मैं आपको बता चुका हूँ, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य से होता है और बेचने का मतलब विक्रय मूल्य से होता है। तो हमें जो छोटी छोटी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन्हें समझना है और इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना है। तो जो हमें पता है कि 5:7 के अनुपात में खरीदता है, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य हो जाता है, वह एक वस्तु को 50% पर तथा दूसरी को 20% लाभ पर बेचता है। यानी कि उसने 5:7 के अनुपात में तो वस्तुएं खरीदी हैं। फर्स्ट वस्तु का जो कहें तो रेशो और सेकंड वस्तु का रेशो का जो रिलेशन है वो कितना है, 5:7 है। लेकिन जब उसने उस वस्तु का विक्रय किया है अर्थात उस वस्तु को बेचा है, तो पहली वस्तु को 50% प्रॉफिट पर और सेकंड वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचा है। अब पूछा जा रहा है कि कुल लाभ परसेंट कितना होगा। अभी तक हम सिंगल वस्तु की बात कर रहे थे जिसमें कि हम लाभ प्रतिशत निकाल रहे थे। अब इसमें क्या है कि टोटल लाभ पूछा है दो वस्तुओं का, जबकि अलग अलग क्या दिया हुआ है, हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को जब भी हम करते हैं तो हमें एक तरीका ध्यान में रखना है, और वो तरीका कैसे होगा, जैसे कि ये फर्स्ट वस्तु है और ये सेकंड वस्तु है। जो क्वेश्चन में कहना चाह रहा है उसे हम इस प्रकार से कहें तो नोट कर लेंगे या लिख लेंगे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, और उसके बाद में हम उसका सॉल्यूशन करेंगे एक इजी वे में और अच्छी तरीके से करेंगे। अब ये इसमें कहना चाह रहा है कि दो वस्तुएं हैं, तो हमने फर्स्ट सेकंड लिख लिया। उसके बाद में 5:7 है अनुपात, और खरीदने का अनुपात है यानी क्रय मूल्य का है। तो यहाँ से क्रय मूल्य हमें पता चल जाता है कि CP कितना होगा, ये 5:7 इस रेशो में होगा। जिस प्रकार के क्वेश्चन से रेशो में भी हमने किए थे वो भी इसी प्रकार से किए थे। उसके बाद में कहना चाह रहा है कि एक वस्तु को 50% तथा दूसरी को 20%, यानी कि इस वस्तु की बात करें तो 50% प्रॉफिट पर और इस वस्तु को 20% प्रॉफिट पर। उसने क्या है, लाभ यानी कि बेचा है। तो यहाँ हम बात करें तो लाभ की, लाभ कितना है, 50% और 20% है, तो बेचता है। उसके बाद में क्या आ जाता है, विक्रय मूल्य आ जाता है। तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, हमें कुल लाभ परसेंट क्या है पता करना है। तो यहाँ से हम टोटल की भी बात करेंगे साथ में। तो अब हम टोटल की बात करेंगे। अब हमें 5 का 50% निकालना है, और हम परसेंटेज और फ्रैक्शन में रिलेशन है उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। कितना होता है 50% का मतलब 1/2 होता है, और 20% का मतलब क्या होता है 1/5। लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो ये रेशो जिस प्रकार से दिया हुआ है, अगर हम इसका 50% निकालें 5 का, तो कितना आ जाता है 2.5 आएगा, 5/2 आएगा। 5/2 का सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5। तो इस प्रकार की एक कैलकुलेशन बन जाती है जो कि हमें सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम करती है। तो इस सॉल्यूशन को एक अच्छी तरीके से करने के लिए या हम इजी वे में करने के लिए एक कहें तो एक तरीका यूज करेंगे, और वो तरीका ये है कि हम दोनों ही जगह क्या कर देंगे, एक एक कहीं जीरो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कहें तो उसके मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। कहने का मतलब ये, हमने 5 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 10 से और 7 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। इसके बाद में क्यों रेशो चेंज होगा नहीं, रेशो तो वो की वो रहेगा। अब हम इसे रेशो के रूप में लिखेंगे तो वही 5:7 लिखेंगे। लेकिन हम इस प्रकार की कैलकुलेशन करने के लिए जो हमें कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए, इसके लिए हम इस प्रकार की यूज है वो कर सकते हैं। इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हमने एक एक जीरो है वो उसके संख्या के आगे क्या है बढ़ा दी है। तो अब यहाँ से हम इनका जब परसेंटेज निकालेंगे तो वो हमें एक
सही पूर्णांक संख्या के रूप में मिलेगा। जो पहले हमें कहें तो पॉइंटों के रूप में या दशमलव भिन्न के रूप में मिल रहा था, वो ना मिलकर अब एक सही संख्या या पूर्णांक संख्या मिलेगी हमें। तो अब क्या करेंगे हम, अब 50 का 50% निकालेंगे, और 50 का 50% निकालना हमें आता है। तो 50 का मल्टीप्लाई 50% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25। तो ये सरल वे में अब इस परसेंटेज निकालना तो बहुत ही इजी हो गया है हमारे लिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 25, क्या आ जाएगा लाभ। ये तो लाभ किस में था, परसेंट में था, और ये टोटल जो कैलकुलेशन का लाभ है वो कितना आ जाता है 25। यहाँ से फिर 70 का निकालेंगे, तो 70 इंटू 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तो यहाँ से 1/5 ये कितना आ जाता है 14। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये तो फ्रैक्शंस और परसेंटेज का रिलेशन है, जिसकी वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैंने ये वीडियो में बताया भी है, पूरे फ्रैक्शंस लिखवाए हैं, जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो फ्रैक्शन लिखवाए गए हैं। तो ये हमें पता चल गया यहाँ से कि प्रॉफिट कितना है 25 और 14, फर्स्ट वस्तु पर और सेकंड वस्तु पर। अब यहाँ से टोटल की बात करें हम, सीपी कितना हो जाता है टोटल दोनों वस्तुओं का, क्योंकि हमें टोटल लाभ प्रतिशत पूछा है। तो हम यहाँ से सीपी की गणना करेंगे तो कितना हो जाता है 120। ये समझ में आ गया होगा। 50 + 70 120, यहाँ से क्या हो जाता है दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाता है, सीपी हो जाता है। और अब हम बात करेंगे प्रॉफिट की, यानी कि लाभ कितना हुआ। लाभ की बात करें टोटल तो कितना हो जाता है 39। इनको ऐड कर देंगे 25 + 14 कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। तो ये हमें पता चल गया कि लाभ कितना है 39 है, और टोटल जो सीपी है वो कितना है 120, यानी कि टोटल लाभ भी पता है हमें और टोटल सीपी भी पता है। तो हम लाभ प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या था कि लाभ जितना दिया हुआ है अपॉन में क्रय मूल्य इंटू 100% के लिए, बस ये सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ तक हमें पहुंचना है, और यहाँ तक पहुंचने के लिए क्वेश्चन में जो भी कंडीशंस दी हुई है उनका यूज करते हुए हमें पहुंचना है। और एक बात हमें याद रखनी है कि जिस रेशो में दिया हुआ है उसे या तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे या 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कि हमें कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आए। ये कैलकुलेशन में फिर हमें प्रॉब्लम आती कि 2.5 होता, 1.4 होता। तो इस प्रकार की दिक्कत को ख़त्म करने के लिए कहें, हम प्रॉब्लम को एक इजी वे में ले जाने के लिए इस प्रकार की हमने कैलकुलेशन की है, इसे 10 से मल्टीप्लाई किया है दोनों को। उसके बाद में यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। इस सीपी को हमने टोटल किया है और प्रॉफिट को टोटल किया है, और हमें पूछा है कि कितना कुल लाभ प्रतिशत पूछा है। तो कुल लाभ प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, कुल लाभ परसेंट के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं। लाभ कितना हुआ है 39 अपॉन में टोटल क्रय मूल्य कितना है 120 इंटू 100% के लिए। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन करने पर जो भी आंसर आएगा, अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 10 से 10 कैंसिल, उसके बाद में इसका कहें तो 12 का इसमें डिवाइड करते हैं 3.25, ये आएगा 3.25। तो यहाँ से 3.25 इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 32.5%। तो जो टोटल लाभ होगा वो कितने परसेंट होगा 32.5%। यानी फर्स्ट वस्तु पर 50% प्रॉफिट कमाने पर और सेकंड वस्तु पर 20% प्रॉफिट कमाने पर हम एक तरीके से टोटल लाभ परसेंट देखें कि उस व्यक्ति ने या उस दुकानदार ने कितना प्रॉफिट कमाया है, तो वो कितना हो जाता है 32.5% प्रॉफिट उसने इन दोनों वस्तुओं पर कमाया है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार की हमें कैलकुलेशन है वो सॉल्यूशन एक इजी वे में हो जाए, इसलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया था। उसके बाद में आप परसेंटेज निकालना जानते हैं, और जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसको हम इजी वे में कर देंगे, क्योंकि लाभ परसेंट निकालना हम जानते हैं, पिछली वीडियोज़ में हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी अनुपात से रिलेटेड करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस एक अच्छे क्वेश्चंस है और एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का कहें तो बेसिक कॉन्सेप्ट या बेस कहें तो बेस वाले क्वेश्चंस हैं ये। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति 3/5 सामान
60% लाभ पर बेचता है। कितने पर? 60% प्रॉफिट या लाभ पर क्या करता है? बेचता है। लाभ पर बेचता है और शेष सामान जो बचा है वो कितने? 30% हानि पर, 30% हानि पर बेचता है। तो कुल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब हमें इस क्वेश्चन में ये पता नहीं है कि लाभ हुआ है टोटल या हानि हुई है, यानी कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, टोटल पता नहीं है। हाँ, हमें कुछ वस्तुएं इस प्रकार से दी हुई हैं कि एक व्यक्ति 3/5 सामान तो 60% लाभ पर बेच देता है और शेष जो बचा हुआ सामान है वो कितने पर? 30% हानि पर बेच देता है। लेकिन हमें ये कैलकुलेशन पता नहीं है कि टोटल में जब हुआ है तो वो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो अब हमें क्या है, कैलकुलेशन उसी तरीके से करनी है। तो वही हम तरीका यूज करते हैं। ये तो फर्स्ट, ये सेकंड और यहाँ टोटल। तो यहाँ से हम सीपी की बात करें या एसपी की बात करें, इसको हमें क्वेश्चन से पता चलेगा। और कहाँ से? कि 3/5 सामान कितने? 60% लाभ पर बेचता है। तो अब कितना हो जाता है? 3/5 की बात की जा रही है, यानी कि कहें तो 5 में से 3। ये 3/5 का मीन्स क्या होता है ये समझो। 5 में से 3 यानी कि टोटल सामान कितना है? 5 है और 5 में से 3 सामान है वो कितने? 60% लाभ पर, यानी कि 3 जो क्वांटिटी है उसे तो कितने? 60% प्रॉफिट पर बेचता है और बची हुई कितनी है? 2, उसे क्या करता है? 30% हानि पर या लॉस पर बेचता है। तो इस बात को हमें समझना है और ये बात हम समझ चुके हैं जब हमने अनुपात वाले क्वेश्चंस किए थे, तो वहाँ भी हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस किए थे कि 3/5 है। जैसे कि रेशो दिया हुआ होता था 3:2। तो मिक्सचर्ड वाले क्वेश्चंस में भी हम जब वैल्यू निकालते थे तो इन्हें टोटल करते थे और इसकी वैल्यू 3/5 और ये 2/5 होती। तो यही वाली बात कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि 3/5 जो सामान है वो 60% लाभ पर बेचता है। तो ये रेशो इस प्रकार से बन जाता है कि कौन सा रेशो हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। बस इसमें क्वेश्चन में हमें पिछले क्वेश्चन में रेशो दिया हुआ था, वहां से डायरेक्ट निकाला था। अब इसमें हमें ये बात कही गई है कि 3/5 है तो 5 में से 3 है। तो यहां से क्या करेंगे? 3 यहां हो जाएगा, 2 यहां हो जाएगा और टोटल 5। ये बात समझ में आ गई होगी। अब फिर यहां से हमें क्या करना है? क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है और हानि हुई है। यानी कि कहें तो एक वस्तु पर तो लाभ हुआ है और दूसरी वस्तु पर हानि हुई है। तो यहाँ से 60% लाभ तो किस पे है? फर्स्ट वस्तु पर, और कहें तो 30% हानि है वो क्या है? सेकंड वस्तु पर। अब यहाँ से हमें क्या है? इसकी वैल्यू निकालनी है और वैल्यू निकालने के लिए वही तरीका यूज करेंगे। कौन सा? हम 3 का अगर 60% निकालेंगे तो वो एक कहें तो वैल्यूज पूर्णांक संख्या के रूप में नहीं आएगा, वो दशमलव के रूप में आएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं? वही 10 से मल्टीप्लाई। तो हमने 10 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। और 10 से मल्टीप्लाई करने पर 30, 20 कितना हो गया? 50 हो गया टोटल। अब इसका हम 60% आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे? 30 × 60/100 तो कितना आ जाएगा? 6 × 3 18। तो यहाँ से 18 हो गई वैल्यू। और ये वैल्यू की बात करें हम 20 का कितना? 30%। 20 का 30%/100 तो 00 से ये कैंसिल, यानी कि 3 × 2 6 ये हो गई। अब हमें बात ये ध्यान में रखना है कि हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? दोनों को ऐड किया था। जो भी ये वैल्यूज आई थी इन्हें हमने क्या किया था? ऐड किया था। और ऐड क्यों किया था? क्योंकि दोनों ही वस्तु पर हमें प्रॉफिट हो रहा था। जबकि यहाँ एक कंडीशन और है कि फर्स्ट वस्तु पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, जबकि सेकंड वस्तु पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ये क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि फर्स्ट वस्तु है उस पर तो 60% लाभ पर बेचता है और सेकंड वस्तु यानी कि जो शेष सामान है उसे 30% हानि पर बेचता है। तो यहाँ हमें क्या है? ये क्या होगा? माइनस होगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। बस हम जब भी टोटल प्रॉफिट की बात कर रहे थे तो क्या है कि हमने दोनों प्रॉफिट का क्या कर दिया था? टोटल कर दिया था और वहां से वैल्यू निकाल ली थी। लेकिन यहाँ एक वस्तु में तो प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी वस्तु में हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? टोटल जब भी निकालेंगे तो लॉस को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ऑब्वियसली हम इस बात को जानते भी हैं कि हमें अगर किसी भी वस्तु को बेचने पर अगर
₹20 का या फ़ायदा हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी वस्तु को हम ₹5 लॉस में, हानि में बेच रहे हैं, तो हमें टोटल जो प्रॉफिट होगा वो ₹15 का ही होगा। तो क्या किया हमने, 20 में से -5 किया, यानी कि प्रॉफिट में से क्या किया, लॉस को माइनस किया। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में से लॉस को माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 12। तो ये तो हमारा टोटल क्या आ गया, जो भी लाभ है हानि है। तो अब ये प्लस में आया है और प्लस में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ हमें ये बात पता चली कि 12 क्या है, प्रॉफिट है। जो ये बात को हम देख रहे थे, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करनी है, तो हमें पता चल गया कि हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, क्योंकि जो टोटल कहें तो लाभ हमने जब ज्ञात किया है तो दोनों वस्तुओं पर 12 क्या हुआ है, लाभ प्राप्त हुआ है। अब यहाँ से हम परसेंटेज निकाल लेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 क्या है, टोटल लाभ है और टोटल वैल्यूज़ हमें दी हुई है, तो हम क्या निकाल लेंगे, किस प्रकार निकालेंगे। अब लाभ प्रतिशत का सूत्र है, उसी का यूज करते हुए, जैसे कि 12 तो क्या है, टोटल लाभ है, अपॉन में क्रय मूल्य कितना, 50, ये क्रय मूल्य तो है CP, और ये क्या है, लाभ और हानि है दोनों। यहाँ लाभ हुआ था, इस वस्तु पर हानि हुई थी, तो यहाँ से टोटल लाभ हो गया, अपॉन में क्या है, क्रय मूल्य इंटू 100। और इसका सॉल्यूशन करेंगे, 50 का 100 में कितने, 2 बार, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 24%। तो ये 24% क्या हो गया, लाभ हो गया। टोटल जो लाभ प्रतिशत है वो कितना हो गया, 24% क्या हो गया, लाभ हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक व्यक्ति 3/5 सामान तो 60% लाभ पर और शेष 30% हानि पर बेचता है, तो हमें कुल लाभ परसेंट या हानि परसेंट याद करना था। तो अब हम क्या करेंगे, वही फर्स्ट, सेकंड और टोटल। तो 3:2 कहाँ से आया, ये 5 में से 3 तो क्या है, 60% लाभ पर बेचता है, तो क्या है, 5 टोटल हो गया, 5 में से 3 फर्स्ट वस्तु पर हो गया और सेकंड वस्तु कितनी बची, 2 बची। तो यहाँ से हमने क्या किया, और इसे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ओनली कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ही हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है इसे, और कोई भी उद्देश्य नहीं है। यहाँ से फिर इसका 60% और 30% निकाला, जो कि यहाँ तो प्रॉफिट था, इसलिए क्या किस में आ जाता है, प्लस में आ गया। और यहाँ क्या थी, हानि थी, लॉस था, इसलिए हमने माइनस किया। और यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद 12 मिला, 12 प्लस में मिला, तो प्लस में हमें इस बात को समझ में आई कि यह क्या है, प्रॉफिट है। और यहाँ से हमने क्या निकाला, लाभ प्रतिशत निकाला, जो कि कितना आया, 24%। तो ये आंसर आ गया हमारा 24%। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि अब तक हमें लाभ प्रतिशत पूछा था, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग डिफरेंट कहें तो वैल्यू पूछी है और कुछ भी नहीं है। कि एक दुकानदार है, एक दुकानदार एक अलमारी व एक पंखा क्रमशः 4:3 में खरीदता है। 4:3 में क्या है, खरीदता है, तथा उसे कुल लाभ, अब इसमें टोटल लाभ दिया हुआ है हमें कितना है, कुल लाभ प्रतिशत 60% है। कुल लाभ कितना है, 60% है। कुल लाभ 60% है। कुल लाभ दिया हुआ है कितना, 60% है। पंखे पर उसने केवल 40% लाभ, केवल 40% लाभ प्राप्त किया। तो अलमारी पर कितने प्रतिशत लाभ होगा, तो अलमारी पर उसे कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा ही डिफरेंट है बस, और डिफरेंट भी किससे है कि वैल्यूज से। उस क्वेश्चन में भी हमें क्या है, रेशो दिया हुआ था, यानी क्रय मूल्य दिया हुआ था, क्रय मूल्य का रेशो। और अब उस क्वेश्चन में क्या था कि हमें फर्स्ट जो वस्तु है उस पर लाभ प्रतिशत
और सेकंड वस्तु पर लाभ प्रतिशत दिया हुआ था और हमसे टोटल लाभ परसेंट पूछा था। इस क्वेश्चन में क्या किया है कि टोटल लाभ परसेंट दिया हुआ है, फर्स्ट वस्तु का भी लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, हमसे पूछा है सेकंड लाभ या कहें तो अलमारी पर कितना लाभ प्रतिशत हुआ है। तो इस क्वेश्चन को वही तरीके से करेंगे। हमें यूज तरीका है वो सेम करना है, बस जो भी कैलकुलेशन है वो हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से अलमारी और पंखे की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ से एक बात करें हम अलमारी की और ये बात करें हम पंखे की, तो इनका रेशो दिया हुआ है क्या है 4:3। किसका है? सीपी का रेशो है, क्रय मूल्य का है, खरीदता है। तो ये बात आप जानते हो। यहाँ से हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। टोटल कितना आ जाता है? 7 आ जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। फिर क्या कहना चाह रहा है? कुल लाभ परसेंट 60% है। यहाँ से हमें पता चला कि टोटल लाभ प्रतिशत कितना है। जो भी क्वेश्चन जहाँ कहना चाह रहा है वहीं लिखेंगे हम जब पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे हमें प्रॉफिट यहाँ का दिया हुआ था, फर्स्ट वस्तु का, सेकंड वस्तु का, तो हमने यहाँ इसके नीचे लिखा था, और अब हमें टोटल का दिया हुआ है तो हम टोटल के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ से 60% क्या है? कुल लाभ परसेंट है। और पंखे पर उसने केवल 40% लाभ, यानी पंखे पर कितने 40% लाभ क्या है प्राप्त किया है। तो उसे कितने परसेंट लाभ प्राप्त करना है? किस पर? अलमारी पर। तो हमें अलमारी यहाँ की वैल्यू निकालनी है, ये परसेंट निकालना है कि ये प्रतिशत है वो कितना होगा कि हमें टोटल 60% लाभ प्राप्त हो जाए, जबकि हमने पंखे पर 40% लाभ प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन को वही तरीके से करने के लिए हम क्या करेंगे? ये क्या है? लाभ प्रतिशत है, जबकि हम टोटल लाभ निकालेंगे और वही करेंगे 10 से वही मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि कैलकुलेशन क्या हो? आसान हो, ईजी हो। अब इस कैलकुलेशन को हमें करना है। तो 70 का 60% कितना होता है? 70 × 60/100। यहाँ से 00 कैंसिल, 7 × 6 42। तो ये सब कितना हो जाता है? टोटल अगर लाभ वैल्यूज में देखें तो कितना हो जाता है? 42। और यहाँ से 30 का कितना 40% कितना आ जाएगा? 12। ये भी लाभ है, ये टोटल लाभ है और ये लाभ दिया हुआ है। तो अब हमें अलमारी पर कितना लाभ है? जब टोटल लाभ हमें पता है कि 42 है और एक वस्तु पर हमें पता चल रहा है कि 12 हो रहा है, कितना प्रॉफिट कितना हो रहा है? 12 हो रहा है और टोटल हमें 42 है। तो अब हम इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें ऐड करके ही तो हम टोटल लिखते हैं। तो अब जब हमें टोटल पता है और एक वैल्यूज़ पता है तो हम टोटल वैल्यूज़ में से एक वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमें दूसरी वैल्यू, दूसरा मान है वो पता चल जाएगा। इस बात को हम जानते हैं। जैसे कि हम पक्षांतरण भी करते थे, हमें a + b = 5 दिया हुआ था, वहाँ b की वैल्यू भी हमें चलो पता है कि 3 है। तो यहाँ से हम क्या करते थे? अगर a की वैल्यू हमें निकालनी है तो 5 - 3, तो a की वैल्यू हमें पता चल जाती थी। यानी कि टोटल वैल्यू हमें दी हुई थी, एक वैल्यू और दी हुई थी दोनों में से, a और b में से। तो उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है कि 42 और ये क्या है 12, यहाँ से क्या आया 42 टोटल लाभ हो गया और 12 क्या है? एक वस्तु पर लाभ है, यानी पंखे पर लाभ प्राप्त हो गया। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा? 30। 42 - 12 करेंगे, यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी? 30। तो ये क्या हो जाएगा? हमें लाभ पता चल गया। अब हमें लाभ परसेंट ज्ञात करना है। इस वस्तु का हमें क्या है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है जो वैल्यूज़ के = आए। तो हम किस प्रकार जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन करते हैं तो क्या करते हैं? 30 क्या हो जाता है? वैल्यू हो जाती है और किस में से क्रय मूल्य कितना है? 40 × क्या करते हैं? 100। यहाँ से हमें क्या पता चलेगी? ये वैल्यूज़ कौन सी होगी? ये लाभ प्रतिशत होगा। क्यों? लाभ प्रतिशत याद करने के लिए हम करते क्या हैं? लाभ दिया हुआ होता है तो लाभ अपॉन में क्रय मूल्य × 100। जो वैल्यूज़ हम यूज कर रहे हैं पिछले क्वेश्चंस तक वही तरीका है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो क्या है? हो गया यहाँ से 30। जब हमें लाभ पता चल गया है, प्रॉफिट हमारे पास पता चल गया है कि अलमारी पर जो प्रॉफिट कमाया है इस दुकानदार ने वो 30 है, एक वैल्यूज़ के रूप में पता चल गई है। तो अब हमें लाभ प्रतिशत जब भी ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? लाभ हमें पता है, अपॉन में क्रय मूल्य करेंगे, × 100 करेंगे। तो यहाँ से वैल्यूज़ पता चल जाएंगी, कितनी आ जाएंगी? 10 से ये कैंसिल। उसके बाद में इसका कैलकुलेशन करें तो 300/4, 300/4 यानी कि 75%। कितना? 75%। जो अलमारी है उस पर 75% क्या हो जाता है? प्रॉफिट हुआ है। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा गया अलमारी पर उसे कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ है। तो ये कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ है? ये 75% लाभ प्राप्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, टोटल लाभ प्रतिशत दिया हुआ था और अलमारी पर लाभ प्रतिशत पूछा था कि कितना लाभ प्रतिशत होगा, और सेकंड यानी पंखे पर लाभ हमें परसेंट में दिया हुआ था। वहां से हमने इस टोटल से टोटल जो लाभ है वो पता किया, पंखे पर लाभ पता किया। हम जानते हैं कि इन दोनों अलमारी और पंखे का लाभ ही टोटल लाभ के बराबर होगा, तो वहां से हमें अलमारी का लाभ पता चला और वहां से हमने क्या किया, लाभ हमें पता चल गया, प्रॉफिट हमें पता चल गया, क्रय मूल्य हमें पता है, तो हम यहां से लाभ प्रतिशत निकाला, कितना आया 75%। तो यहां से हमें ये आंसर निकल गया। तो हमने अनुपात वाले रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड थे वो क्वेश्चंस कर लिए हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस पर ही इसी टॉपिक पर चलती रहेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट्स सभी तक पहुंच जाएं। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।